गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस भी लोग कहते हैं। लास्ट चैप्टर है, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो हमें इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लेख, बहुत सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स मिल जाएंगे हमें नेट के ऊपर। But let us understand what is this right and why it is so necessary to provide this right to the citizens of our country especially. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने जब हमारे देश का पास्ट खंगाला था और जो उस वक्त की करंट सिचुएशंस देखी थी दोस्तों, उन्हें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई थी। रिसेंटली इसमें एक और पार्ट एलोकेशन जोड़ दिया गया है, कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, दैट विल टॉक अबाउट लेटर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय लोगों ने ये देखा था कि भारत के अंदर एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान का शारीरिक हनन, मतलब यूजिंग हिज स्ट्रेंथ फॉर वंस ओन पर्पस, बहुत ज्यादा हो रहा था। विमेन से लेके चिल्ड्रन, इवन मेन वर बीइंग ट्रीटेड इन अ बैड मैनर। एक्सप्लॉयटेशन वही होता है, आप किसी दूसरे इंसान से आपके द्वारा अपना काम निकलवा रहे हैं और उस इंसान को उस चीज के बदले में प्रॉपर रेम्यूनरेशन, रिटर्न्स नहीं दे रहे। देखिए, इफ यू वर्क फॉर समवन यू गेट पेड, बट इन केस यू वर्क फॉर समवन एंड यू डोंट गेट पेड और यू गेट पेड इन अ लेस मैनर, पीनट्स जैसे कहते हैं, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। सोसाइटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऐसे सोशल इवल्स को चिन्हित करा है जो कि प्रचलन में थे और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के टोटल अगेंस्ट में जाते थे, और इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने इलीगल कैटेगरी में डाला है। मतलब इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो देयर इज इट इज बी अ पनिशेबल ऑफेंस। पहली चीज, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे देश की सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट करा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है दोस्तों? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस फॉर वंस पर्सनल नीड्स और डिजायर्स। स्पेसिफिकली ये खरीद फरोख्त जो होती है इंसानों की, ये महिलाओं में और बच्चों में ज्यादा देखी जाती दोस्तों। इमोरल पर्पसेस के लिए ये सबसे ज्यादा होता है। यू कैन फाइंड यंग गर्ल्स, ऑलमोस्ट बच्चियां, बीइंग पुश्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन। सेम थिंग इज विद विमेन। आप नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। ये बेगार जो था हमारे यहां, ये सिस्टम आजादी के पहले से चलते आ रहा था दोस्तों, जिसे हम बंधुआ मजदूर कहते हैं, बॉन्डेड लेबर। इसके अंतर्गत होता यह था कि एक इंसान को, एक किसान को, गरीब किसान को एक जमींदार की जमीन पे काम करना रहता था, फसल उगाना रहता था, लेकिन उसके बदले में उसे कोई सैलरी नहीं मिलती थी। आप बस काम करोगे। किसी ज़माने में उस किसान के ग्रेट ग्रैंडफादर ने कोई कर्जा लिया होगा दोस्तों, लेकिन उस कर्जे का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि उस पर्सन को, प्रॉबेबली वो ज़मीन भी उसी की होगी, उस पे ही अब काम करके उस ज़मींदार का कर्जा अदा करना है। एंड इन केस ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल दैट थिंग, कंप्लीट दैट लोन विथ इंटरेस्ट, हिज चिल्ड्रन एंड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी डूइंग द सेम थिंग। ये चीज़ अब हमारे देश में इलीगल हो चुकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनली आ गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ही जुड़ा एक पहलू है ये दोस्तों। अक्सर होता यह है कि हजार्डस वर्क करने के लिए कुछ डेंजरस वर्क होते हैं जिसमें स्वास्थ्य को खतरा रहता है। बड़े लोग समझदार रहते हैं, वो लोग नहीं करना चाहते, यूनियंस वगैरह बन जाती है। बच्चों को, स्पेसिफिकली गरीब घर के बच्चों को, इन कामों के लिए अच्छे से उकसा लिया जाता है और गरीब घर के लोग भी अपने बच्चों को भेज देते हैं केमिकल फैक्ट्रीज, बैंगल फैक्ट्रीज, ग्लास फैक्ट्रीज इन ऑल जगहों पे। दोस्तों, वो बच्चे जवानी भी नहीं देख पाते, बीमारियों से कुंठित होकर मर जाते हैं।
बच्चों को गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है. आई पर्सनली फेल्ट bad or feel bad whenever I see a Chotu working at a tea stall. That's really bad. उस 7 साल 8 साल के बच्चे का जीवन इसलिए नहीं है. Our government has gone ahead and prohibited children below the age of 14 years from working anywhere. चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लॉ के अंतर्गत ये एक कानूनन क्राइम है. इट्स अ लीगल क्राइम. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 3 सोशल इवल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है दोस्तों, और यही बनाते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आई होप अब क्लियर होगा ये टॉपिक. फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना. बाय बाय.